हेलो बच्चों, माय नेम इज जंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की वीडियो में आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं इस टॉपिक को, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि डिटरमिनेंट चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज है। एक्चुअली एक्सरसाइज 4.2 इस बार बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से हटाया जा चुका है। सो हम लोग देखेंगे ये वाला टॉपिक, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 के बाद का। सो बच्चों, ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो, एक ट्रायंगल है, ये मान लिया हमने ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ए बी सी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है x2 y2, और इसका है x3 y3। सो अगर ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक 1/2 लिखेंगे, एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। पहला रो इससे बनाएंगे x1 y1 और थर्ड एलिमेंट लेंगे 1। दूसरा रो इससे बनाएंगे x2 y2 1, थर्ड रो x3 y3 1। सिंस ये एरिया है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर इसकी वैल्यू माइनस में आ गई तो उसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूलस साइन डाल देंगे। ये डेट का साइन है, ये है मॉड्यूलस साइन, मॉड्यूलस। समझ में आया बच्चों? सो अब आपको पता ही होगा कि इस वाले डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट रो या सेकेंड रो या थर्ड रो या किसी भी एक कॉलम को एक्सपैंड कर दो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में आ जाएगी और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, एक कंडीशन आता है 3 कोलिनियर पॉइंट्स 3 कोलिनियर पॉइंट्स है। तो इस केस में क्या होगा, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखो बच्चों कैसे हुआ है ये, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तीनों क्या है, एक लाइन में है, यानी कि कोलिनियर है। अगर ये एक लाइन में नहीं होता, मान के चलते ये यहां पे नहीं है, यहां पे है, तब तो यहां से एक एरिया बन जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर पॉइंट ये यहां पर नहीं होके यहां पे होता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता। इस केस में जो एरिया होगा वो कुछ होगा जिसकी वैल्यू होगी 1/2 बेस इंटू हाइट। बट कंडीशन क्या है कि ये वाली जो पॉइंट है यहां पे है, यानी कि ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी 0। जब ये पॉइंट यहां पे आएगा तो ये हाइट हो जाएगी 0। सो उस केस में हम हाइट की वैल्यू कितनी डालेंगे, बेस तो होगा बट हाइट कितनी हो जाएगी 0। सो उस केस में एरिया कितना हो जाएगा, 0। सो अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, क्या होगा बच्चों, 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। वहीं से ये सफिशिएंट कंडीशन है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट यही था इसमें। हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को। अब बच्चों हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, देख लेते हैं उनको। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये है 1,0 6,0 एंड 4,3। ये 3 पॉइंट से बोला है ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, जिनके वर्टिसेस 3 वर्टिसेस दिए रखे हैं। ये फर्स्ट में एरिया 10 60 एंड 43। सो एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसका ये वर्टेक्स हो गया A B C, इसको मान लिया 10, इसको 60, इसको 43। तो आपको पता है एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ। फर्स्ट रो इससे बनाएंगे 101, सेकेंड इससे 601, थर्ड इससे 1। सिंस अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो उसमें हम मॉडुलस एंड लास्ट में डाल देंगे। सो बच्चों देखो, इस कॉलम को एक्सपैंड करना ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें 2 0 है। तो यहाँ पे साइन डाल देते हैं, माइनस प्लस माइनस, एक्सपेंशन अलोंग C2 है, C2 सिर्फ इसको एक्सपैंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा -3
ब्रैकेट ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 हो गया, -6 हो गया। सो ये हो गया -3 इंटू -5 इज 15 और 1/2 यहाँ पे था, यहाँ पे 1/2 भी था, तो 15/2 यूनिट जरूर लिखना, स्क्वायर यूनिट, एरिया का यूनिट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड है 2 7 1 1 एंड 10 8। इससे एरिया क्या बनेगा? हाफ, फर्स्ट रो इससे बनाते हैं, सेकेंड इससे बनाते हैं, थर्ड इससे बनाते हैं। अब इसको एक्सपैंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। किसी एक रो या एक कॉलम को एक्सपैंड कर दो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट रो को एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन अलोंग R1। सो हाफ बाहर था, साइन देते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस का 2 ब्रैकेट, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 -8, 1 -8, माइनस का 7, पता ही है आपको, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताई थी, ये कैंसिल 1 -10, 1 -10 प्लस 1, ये कैंसिल 8 -10, तो ये कितना हो गया? 1/2, 2 इंटू -7, -7 इंटू -9 प्लस 1 इंटू -2। सो इसको ब्रैकेट में कर ले, ज़्यादा बेटर होगा। सो 1/2, दिस इज -14, और ये हो जाएगा प्लस का 63 एंड दिस इज -2। सो ये 16 हो गया, 16 इसमें से माइनस करेंगे कितना होगा? 63 में से 16 माइनस कर देते हैं, 13 7 5 4 47, 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन बोर्ड में फर्स्ट टर्म में भी आया था, उससे रिलेटेड आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस, और छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ये क्वेश्चन है, इसमें एरिया निकालना है। व्हाट इज दे रखे, एरिया इक्वल टू होगा हाफ डेट ऑफ दिस -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, वो हमारा एरिया मिल जाएगा। सो किसी एक रो को एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट रो को ही कर लेते हैं, सब में किसी में जीरो नहीं है नहीं। सो यहाँ प्लस साइन होता है, यहाँ माइनस साइन होता है, यहाँ प्लस साइन होता है। सो एरिया हो जाएगा हाफ प्लस माइनस माइनस, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं R1 को, यहाँ पे लिखना था एक्सपेंशन अलोंग R1, अलोंग R1, -2 हो जाएगा ब्रैकेट, ये कैंसिल 2 + 8 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा ब्रैकेट, ये कैंसिल 3 + 1 +1 ब्रैकेट, ये कैंसिल -24 + 2, ये 1/2 हो गया, -2 इंटू 10, 4 इंटू 3, और ये हो गया माइनस का 22। सो दिस इज -20 + 12 -22 इंटू 1/2। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, तो ये हो गया -42 और 12 ऐड करेंगे तो -30/2, ये वाला 2, और इसमें एक मॉडुलस साइन डाल देना, क्योंकि एरिया का भी नहीं, ये नेगेटिव आ रहा है ना, इसमें मॉडुलस साइन डाल देंगे, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, सिंस ये नेगेटिव आ रहा था इसलिए मॉडुलस साइन लास्ट में हमने डाल दिया। चाहते तो आप यहाँ से भी डालना शुरू कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से डालना शुरू कर दो, यहाँ से शुरू करो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये A B + C, B पॉइंट्स दे रखा है, B, C + A,
और सी पॉइंट दे रखा है सी कॉमा ए प्लस बी। बोला है ये कोलिनियर है, कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू 0 होगा। एरिया कैसे निकालते थे, हाफ फर्स्ट रो इससे ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1, इसकी वैल्यू 0 कर दिया। ठीक है, ये 2 जाके उधर 0 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, किसी एक रो एक्सपांड कर देते हैं या कॉलम को एक्सपांड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलम को एक्सपांड करते हैं, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम, अलोंग C1, यहां पे प्लस साइन माइनस प्लस ए ब्रैकेट, ये कैंसिल दिस माइनस दिस, यानी C प्लस ए माइनस ए माइनस बी। साइन चेंज हो जाता है माइनस करने पे, ये जाके माइनस होगा ना तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर माइनस बी ब्रैकेट, ये कैंसिल बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, प्लस का सी ब्रैकेट, ये कैंसिल बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो दिस विल बी ए, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, सी माइनस बी, ये इसके साथ है, ए इसके साथ है, बी और यहां से बी कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया सी माइनस ए, प्लस सी कैंसिल हो गया, बी माइनस ए। अब जरा एक्सपैंड करते हैं इसको, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी ए प्लस सी बी माइनस सी ए। कैंसिल हो रहा है कुछ, शायद ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बी सी कैंसिल हो रहा है, सी ए कैंसिल हो रहा है, तो हो गया आंसर 0। सो 0 हो गया तो हम प्रूव हो गया कि ये क्या होंगे, कोलिनियर होगा, क्योंकि इनका एरिया क्या आया, 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं क्वेश्चंस पेपरों में, और तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2 पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, पॉइंट्स दे रखे हैं, this 1 4 0 एंड 0 2। अब इसमें बोला क्या है, एरिया दिया है इन 3 पॉइंट से, 3 वर्टिसेस हैं, इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है। उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को दे रखा है इन्होंने, क्या बोला है, वो 4 स्क्वायर यूनिट है, तो हमें बताना है के की वैल्यू। सो एरिया दिया है 1/2 मॉड K0 1 4 0 1 0 2 1, ऐसे निकालते हैं एरिया। इसमें मॉड डाल देते हैं, एरिया की वैल्यू दे रखी है 4 स्क्वायर यूनिट, तो मॉड का साइन हटेगा तो दूसरे साइड में प्लस माइनस साइन आता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सीखो। अगर मॉड साइन हटाएंगे तो दूसरे साइड में हम क्या देंगे, प्लस माइनस साइन दे सकते हैं, या इस साइड पे भी दे सकते हैं, दोनों में से किसी एक साइड में दिया जाता है। अब इसको एक्सपांड करते हैं, या पहले उतार देते हैं ऐसे ही, 4 0 1 0 2 1। अब 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको एक्सपांड कर दो, एक्सपांड कर देते हैं इसको, प्लस माइनस, सिर्फ इसको एक्सपांड करेंगे आंसर आ जाएगा। तो -2 ब्रैकेट, ये कैंसिल K -4, ये हो गया। अब 2 से इसको कट करा सकते हैं, 4 आ गया, तो प्लस -4 इक्वल टू -K +4 हो गया। K को इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ये 4 है, और ये जब आएगा तो प्लस का आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4, और माइनस का आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, तो K की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार 0 आएगा, एक बार 8 आएगा, तो K की ये 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सिमिलरली क्वेश्चन थर्ड का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वर्टिसेस चेंज है इसमें, 0 4 एंड 0 K, ये वर्टिसेस है। एरिया सेम दिया हुआ, एरिया 4 ही है। सो यहां पे लिखोगे एरिया क्या होगा, 1/2 -2 0 1 0 4 1 0 K 1। ठीक है बच्चों, इसमें मॉड साइन लगा देंगे, ये 4 है यूनिट, मॉड की वजह से इधर प्लस माइनस आ जाएगा, 1/2। इसको एक्सपांड चलो पहले लिख लेते हैं इसको, 0 4 K 1 1 1। अब ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8 +- 8 इक्वल्स टू, सिर्फ इसको एक्सपांड कर देंगे, इसको
काम हो जाएगा, क्योंकि इस कॉलम में दोनों जीरो है, यानी कि एक्सपेंशन अलोंग हम किससे ले रहे हैं, C1 से। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंशन अलोंग C1 को एक्सपांड किया हमने, तो ये हो गया प्लस माइनस 8 माइनस 2, ये 2 इधर आ चुका है तब ये जाके 8 हुआ है, -2 ब्रैकेट ये कैंसिल, इस पे साइन प्लस का होता है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 माइनस के। अब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 इक्वस टू -4 प्लस के। इसको इधर लाते हैं, प्लस माइनस 4 प्लस 4 इक्वस टू के। तो एक बार ऐड होगा तो 8 हो जाएगा, एक बार माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो के की दो वैल्यू होगी 8,0, दो वैल्यू होगी 8,0। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? ये था क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। अगलावा मजबूरी नू आने जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी वो नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दसावे पावा क्यों दी चूरी। सो बच्चों अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसने क्या बोला है कि 2 पॉइंट से एक लाइन जा रही है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सो इसमें हम करेंगे क्या, लाइन के इक्वेशन के लिए हमेशा हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिसको बोलते हैं x, y। सो इसमें x, y है नहीं, तो उस केस में हम क्या लेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको ले लिया R, रेफरेंस पॉइंट x, y। रेफरेंस पॉइंट जब भी लेते हैं x, y के टर्म में लेते हैं। सो यहां से ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो एरिया क्या होगा बच्चों, इसका एरिया होगा 0। तो एरिया का फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं, हाफ, पहला रो इससे बनाएंगे 1 2 1, दूसरा रो इससे बनाएंगे x y 1, थर्ड रो इससे बनाएंगे 6 1, और ये होगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे और यहां से x y में इक्वेशन आ जाएगी। इस 2 को उठा के इस साइड में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपेंशन अलोंग R1 कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे जिसको एक्सपैंड करते हैं वहां पे साइन देते हैं, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो प्लस का 1 हो गया, ब्रैकेट इससे जो रो हो गया ये और ये कैंसिल, से y-6 हो गया, दिस इज y-6। फिर करेंगे -2, यहाँ माइनस का होता है, ब्रैकेट ये रो और ये कॉलम गया x-3 प्लस का 1, ब्रैकेट ये कैंसिल 6x -3y, इसकी वैल्यू हो गई 0। अब इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, y-6 -2x प्लस 6, दिस इज 6x -3y इक्वल्स टू 0 हो गया, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल आउट हो गया, 6 -2 दैट इज 4x -3 प्लस y -2y इक्वल्स टू 0। यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2x -y इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाइज 2x -y इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे 4th का सेकंड पार्ट क्या कहता है, सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। 2 पॉइंट है A और B, इससे एक लाइन पास करेगी, आपको पता ही है 2 पॉइंट से एक लाइन पास करती है, ठीक है, पास करेगी। सो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी उसको हमें लिखना है। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए हम करेंगे क्या, सेम प्रोसेस, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे R, जिसको हम बेसिकली x, y के टर्म में लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन में हमेशा x और y आता है। सो x, y के टर्म में लिया। अब देखो बच्चों ये तीनों पॉइंट क्या है, तीनों कोलिनियर है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 0। तो एरिया निकालते हैं, इसका एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, पहला रो इससे बनाएंगे, डिटरमिनेंट ओपन करेंगे, सेकंड रो इसका x y 1, थर्ड रो 9 3 1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 0, 2 जाके इस साइड में 0 हो जाएगा। और इसको एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपेंशन अगर तुम करना चाहते हो, जिसको भी एक्सपैंड करना चाहते हो, जिस रो को भी उस पर साइन दो। इस पर मान लो कि फर्स्ट रो को करना है, साइन दे दिया माइनस प्लस, ठीक है बच्चों। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे, ये 2 आके इस साइड में 0 हो गया है। सो चलो यहाँ पे ले लेते हैं 2, बाद में कर लेंगे, प्लस का 3 ब्रैकेट ये कैंसिल y -3
माइनस का 1 ब्रैकेट ये कैंसिल x माइनस 9 प्लस का 1 कैंसिल ये कैंसिल 3x माइनस 9y इक्वस टू 0 हो गया। अब ये 2 जाएगा इधर 0 होगा, इसको ओपन कर देते हैं। 3y माइनस 9 माइनस x प्लस 9 प्लस 3x माइनस 9y इक्वस टू हो जाएगा 0। सो प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल हो गया। 3x में से x गया 2x माइनस 9y प्लस 3y माइनस 6y इक्वस टू 0। 2 बाहर ले लिया, x माइनस 3y इक्वस टू 0। सो x माइनस 3y इक्वस टू 0 हम बोल सकते हैं। ये 2 इस साइड में जाके 0 हो गया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देख लो बच्चों। इसमें बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस जो है वो है a मान लिया 2 माइनस 6, एक ये दिया है, एक b दिया है 5,4 और c दिया है k,4। अब इसका एरिया जो दिया है a वो कितना दिया है 35 स्क्वायर यूनिट, एरिया 35 स्क्वायर यूनिट दिया है। सो हमें यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसमें एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया हाफ डिटर्मिनेंट, पहला रो इससे बना लेते हैं 1, सेकेंड रो इससे बना लेते हैं, थर्ड रो इससे बना लेते हैं। आप किसी को भी फर्स्ट रो मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यही लेना है, जो मैंने लिया है वही आप लोगे। आप फर्स्ट इसको भी बना सकते हैं, सेकेंड इसको, थर्ड इसको बना सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आंसर सेम ही आता है। सिंस एरिया है तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसमें हम एक मॉडुलस साइन डाल देते हैं। ये हो गया हमारा मॉडुलस साइन, ध्यान रखना रेड वाला क्या है, मॉडुलस साइन है। अब एरिया दिया है 35 यूनिट, इधर 35 लिख सकते हैं और ये 1/2 था। ये साइन हटता है ना, तो अपोजिट साइन में या फिर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, प्लस माइनस साइन आता है। ये हो गया 1/2। डिटरमिनेंट को ओपन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो किसी को भी ओपन कर दो, तो जिसको ओपन करते हैं उसमें प्लस साइन डाल देते हैं, इसमें प्लस का साइन, इसमें माइनस का, इसमें प्लस का साइन होगा। सो बच्चों देखो इसको कैसे एक्सपांड करेंगे। प्लस का 2 ब्रैकेट ये कैंसिल 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 ब्रैकेट ये कैंसिल 5 माइनस के प्लस का 1 ब्रैकेट ये कैंसिल 20 माइनस 4k। अब इसको अगर इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 70। ये 0 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 0 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको ओपन कर दो, ये हो गया 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k। अब इसको जरा सॉल्व करो बच्चों, ये 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 4 डैट इज 10 माइनस का 10k प्लस माइनस 70। अब 10k को इधर लाते हैं, 50 इसको इधर ले जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। तो 10k इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 20 कॉमा ये 120। अगर k की वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी, -2, 12, 10 से डिवाइड कर दिया। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो ऑप्शन देख लो इसमें कौन सा है, आई थिंक डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया।